अस्सलाम वालेकुम। किसी ने क्वेश्चन किया है कि हमारे जो वालिद साहब हैं उनकी डेथ हो गई है और बवक्त वफ़ात उनके पास जो जायदाद थी उनमें से कुछ गाड़ियां और एक मोटरसाइकिल भी थी। अब वो जो मलकियत है वो तो हमारे वालिद साहब के नाम पे चल रही है, तो हम अपने नाम पे कैसे वो मुंतकिल करें, हमें समझ नहीं आ रही। अच्छा याद रखिएगा, ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, जब किसी शख्स की पीछे तरका छोड़ जाता है, वो किसी भी शक्ल में हो, वो पैसों की शक्ल में हो, वो जायदाद यानी लैंड की शक्ल में हो, मकान की शक्ल में हो या गाड़ियों की शक्ल में हो, जैसे ही वो फोत होता है तो कानूनी और शरई तौर पे मालिक उसके वो बन जाते हैं, उनको तस्वर कर लिया जाता है। जो उसके शरई वारस होते हैं, लीगल एयर्स जिन्हें कहा जाता है, वो उनके मालिक बन जाते हैं कानूनी तौर पे भी और शरीयत में भी। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अंदर चूंकि जो मरने वाला शख्स है वो अभी भी जिंदा चल रहा होता है, उन्होंने ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होना होता। यानी जिसकी वफात हुई है, पीछे जो प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा है, ऑटोमेटिकली उसका जो स्टेटस है ना कागजात की मलकियत में, चाहे वो गाड़ियों की मलकियत है, चाहे लैंड की मलकियत है या कोई और प्रॉपर्टी वो छोड़ रहा है, वो खुद से अपडेट नहीं होगी कि जनाब ये वफात पा गया तो साथ डिसीज्ड लिखा है, वफात शुद्ध लिखा है, ऐसा कभी नहीं होने लगा। तो हर मुतलका डिपार्टमेंट का अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे बैंक में अगर पैसे पड़े हुए हैं तो उसके लिए निकलवाने के लिए एक मुतवफ़ी छोड़ गया, मर गया, पीछे बैंक में पैसे छोड़ गया, आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो ये होगी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट वसूल किया जाए और उसके थ्रू बैंक जो है आपको पैसे देगा। ये बैंक की रिक्वायरमेंट है जिससे आपने फ़ायदा लेना है, आपने मालिक अपने आप को डिक्लेयर करा के बैंक के पास जाना है। तो बैंक कहता है सक्सेशन सर्टिफिकेट लाओ। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट वो आपको दो जगहों से मिलता है। पहली प्रेफरेंस आपकी नादरा होती है और दूसरी प्रेफरेंस आपकी कोर्ट होती है। जब नादरा डिक्लाइन कर देगा कि जनाब हम आपको नहीं दे सकते, फिर आप कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेते हैं। इन दोनों सूरतों में ले जाके आप बैंक में देते हैं और जाके अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट देते हैं बैंक में और फिर पैसे ले लेते हैं कि जनाब हम ये शरई वारसान है, ये बेवा है, ये बच्चे हैं वगैरह वगैरह, या मुतवफ़ी के अगर माँ बाप भी हैं। इसी तरीके से PT1 वाली प्रॉपर्टीज़ में भी ऐसे ही होता है कि आप एक्साइज को पार्टी बनाते हैं और अपने आप को डिक्लेयर करवाते हैं। एक्साइज वालों की जो मलकियत होती है प्रॉपर्टी, उसमें अगर मालिक अभी भी ज़िंदा चल रहा है, उस शख्स का नाम चल रहा है जो फोत हो चुका है, तो आपके जो शरई वारसान है डेफिनेटली वो तकाजा करता है कि हमारा नाम आ जाए, हम मालिक डिक्लेयर हो जाएं। तो एक्साइज वाले आपसे कहते हैं जी कोर्ट से डिग्री लेके आओ। फिर आप कोर्ट से रजू करते हैं, फिर वहाँ से डिक्लेयर करवाते हैं और वहाँ से कोर्ट की डिग्री लेके आते हैं और अपना नाम चढ़वाते हैं एक्साइज में। मैंने इस टॉपिक के ऊपर मुकम्मल एक वीडियो बनाई हुई है कि PT1 की विरासत चढ़ाई कैसे जाती है, उसके विरासत चढ़ाने का तरीकाकार क्या है, वो उस वीडियो के अंदर मैंने तफसीली बयान किया है, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो जो क्वेश्चन की तरफ अब हम आते हैं, इसी तरीके से जो गाड़ियों की मलकियत है, अब चूँकि गाड़ियों की जो सारा शुबा है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो है आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन। तो एक्साइज एंड टैक्सेशन में भी जब आप जाते हैं कि जनाब गाड़ियों की मलकियत हमारे नाम की जाए, हम शरई वारसान हैं, पीछे बेवा है, बच्चे हैं या माँ बाप है, मुतवफ़ी के वगैरह वगैरह जो भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो आपको कहेंगे कोर्ट से डिग्री लेके आए। तो आपने कोर्ट की डिग्री कैसे लानी है? आपने सिविल कोर्ट में दावा दायर करना है, किस चीज़ का? इस्तकरार हक का, डेक्लरेटरी सूट, डेक्लरेशन की सूट फाइल करनी है। और डिक्लेयर क्या करवाना है इसमें? आपने अपने शरई वारसान को डिक्लेयर करवा देना है, ये बेवा है, ये बच्चे हैं या मुतवफ़ी के माँ बाप हैं या कोई और उसका जो लीगल एयर बनता है वो है। तो हमें मालिक तस्वर किया जाए और एक्साइज वालों को डायरेक्शन दी जाए कि हमारा मलकियत के खाने में अंदराज किया जाए और हमारे फ़लाँ जो वालिद साहब हैं या जो हमारे एंसेस्टर हैं या प्रीडिसेसर है, कानूनी लफ्ज़ कहा जाता जो, उनका नाम ख़त्म किया जाए। तो जब आप कोर्ट से डिक्लेयर करवा लेंगे, सूट फॉर डिक्लेरेशन अपने हक़ में हासिल कर लेंगे, ये डिग्री आप लेके जाएंगे एक्साइज में और एक्साइज वाले उस डिग्री के मुताबिक वारसान के नाम जो है मलकियत, खाना मलकियत में एंटर कर देंगे और जो गाड़ियों की, जो कारों की, जो आपकी मोटरसाइकिल वगैरह उनकी मलकियत में फिर शरई वारसान का नाम आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपका कंसर्न डिपार्टमेंट आपसे रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है। हर शोबे की अपनी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूँ, पटवार खाने में किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। जो फ़र्द वाली प्रॉपर्टी है उसमें सिंपल जाके डेथ सर्टिफिकेट देते हैं, फैमिली सर्टिफिकेट देते हैं, बयान फ़ी देते हैं, प्रॉपर्टी का कोई पुराना सबूत देते हैं, वो आपका चढ़ा देते हैं आगे प्रॉपर्टी। कोई कोर्ट की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन हर शोबे की, हर डिपार्टमेंट की अलग रिक्वायरमेंट है, तो आपने पहले वो चेक करना है, उनकी पॉलिसी चेक करनी है। ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच।